अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है और दुआ है अल्लाह से कि आप सब खैरियत से हों। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम पढ़ रहे थे, अब जो हमारे पास पेज नंबर 16 पे टॉपिक है वो है करैक्टर सेट ऑफ बेसिक, यानी कि बेसिक में कौन कौन से करैक्टर हैं जो आपको बताए गए हैं, जिनके बारे में जानना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक करैक्टर सेट का जो है वो टेबल है कि इक्वल किसके लिए है, प्लस किसके लिए है, माइनस साइन स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन के लिए है, स्लैश किसके लिए है, ये कैरेट एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट सिंबल है जो पावर के लिए, फिर जो है ये लेफ़्ट पैरेंथेसिस है, राइट है, परसेंटेज और इंटीजर डिक्लेरेशन करैक्टर है। तो ये बस आप इनको देख लीजिएगा और ज़्यादा इसमें से कुछ ख़ास नहीं आता, ठीक है। ये लेस देन ग्रेटर देन है, एट द रेट साइन किसके लिए होता है, अंडरस्कोर किस लिए है, ये क्या चीज़ कहलाते हैं, बस सिंपल। ये बैक स्पेस क्या है, एस्केप सीक्वेंस क्या है। तो अंडरस्कोर आपको पता है, बस जहाँ पर हम स्पेस इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ दो लेटर्स में हम स्पेस हमें अलाउ नहीं होता प्रोग्रामिंग में। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम हो, वेरिएबल नेम हो, तो वहाँ स्पेस अलाउ नहीं होता। जैसे आप ये देख लें कि फेसबुक या जो आपकी कोई ईमेल एड्रेस है तो उसमें स्पेस अलाउ नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, डॉट या अंडरस्कोर अप्लाई करते हैं। इस तरह छोटे छोटे करैक्टर हैं जो आप देख लीजिएगा, ख़ास इसमें से इतना नहीं आता। उसके बाद हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स। रिज़र्व का मतलब होता है वक्फ करना। रिज़र्व वर्ड्स और कीवर्ड्स, इनको कीवर्ड्स भी कहा जाता है, आर दी वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइन। इनके प्री डिफाइन मीनिंग मतलब क्या है कि जो पहले से ही डिफाइन शुदा है, प्री डिफाइन मीनिंग, ठीक है। इनके पहले से प्री डिफाइन मीनिंग है इन बेसिक। दीज हैव प्री डिफाइन यूज एंड कैन नॉट बी यूज और रीडिफाइन फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है। ये लिखा हुआ है पर्पस इन बेसिक। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से रिजर्व वर्ड से लेकर नीचे इन अ बेसिक प्रोग्राम, इनको हम किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बेसिक प्रोग्राम में। यानी कि कीवर्ड या रिज़र्व का मतलब होता है वक्फ, किसी ख़ास काम के लिए जिसको वक्फ कर दिया जाए, हम उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज को अगर आप लेंगे तो वहाँ उसमें लाजमन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो रिज़र्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहलाएंगे। उसका मकसद ये होता है कि एक ख़ास काम के लिए उनको बनाया गया। जिस तरह प्लस है तो प्लस को हमने एक रिज़र्व कर दिया है, प्लस के साइन को प्लस के साथ जोड़ दिया है, तो जहाँ भी हम प्लस का साइन लगाएंगे तो वहाँ मतलब क्या होगा, ऐड। तो वो हम बच्चों को सिखा देते हैं और जहाँ पर भी हम प्लस का साइन लगाते हैं तो वहाँ बच्चों को क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड किया जाना। बिल्कुल वैसे कुछ काम जो हमने बार बार करने हैं प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए हम कुछ वर्ड रिज़र्व कर लेते हैं और जहाँ पर भी हम वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो यूज़र को या प्रोग्रामर को पता होता है या कंप्यूटर प्रोग्राम को ख़ुद पता चल जाता है कि यहाँ मैंने क्या करना है। तो ये कुछ खासियत है रिज़र्व वर्ड की, जिनका काम रिज़र्व है, वक्फ है एक ख़ास काम के लिए। जिस तरह इफ़ है तो ये हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशन में, तो हम इफ़ कंडीशन के लिए इस्तेमाल है, जैसे ही इफ़ होगा तो उसको पता जी कंडीशन, तो यहाँ पर उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि इफ़ क्या है। इस तरीके से एल्स है, देन है, वाइल है, एट्सेट्रा, इस तरह कुछ और करैक्टर हैं जिनका मकसद ख़ास है। अगर एक लफ्ज़ है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मकसद, उसके जो मतलब हैं 2 या 3 हैं, तो कंप्यूटर की जो लॉजिक है वो एक ह्यूमन बीइंग से बहुत कम है। वो प्रोग्राम्ड है, वो अपने से कोई फ़ैसला नहीं करता, उसको जो समझाया जाता है वही करता है। तो हम अगर कोई उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एक लफ्ज़ है चश्मा, तो इसके कई मीनिंग निकलते हैं जो हम अपने आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस, ठीक है। कि जिस तरह का सेंटेंस होगा हम उसी से रिलेटेड उस लफ्ज़ का मतलब निकालेंगे। मैंने एग्जांपल दिया आपको चश्मे की, चश्मा ऐना को भी कहा जाता है, चश्मा पानी का भी होता है और कुछ भी हो सकते हैं। तो हम जो है उस सेंटेंस के ज़रिए उस लफ्ज़ को समझते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ़ एक ख़ास लफ्ज़ पे ही टिका रहेगा या तो फिर हमें उसकी वजाहत करनी पड़ेगी। तो उस वजाहत से बचने के लिए हमने जो
एक लफ्ज़ है ख़ास जो बार बार इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग में, उनको एक ख़ास मतलब दिया है ताकि हमें या प्रोग्रामर को या कंप्यूटर को इसको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद है जी हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल वैरायटी से लफ्ज़ है, वेरी चेंज होना, ये दूसरा है वेरी, VARI, ये पंजाबी वाला वेरी नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी सेल्स विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट्स डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको शायद पहले एग्जांपल बताई है छोटी सी प्रोग्राम की, कि जैसे A = 5, B = 10, तो C = A+B, तो ऑटोमेटिकली जो A की वैल्यू है वो स्टोर है, जो वो स्टोर की गई है 5, B की जो वैल्यू है वो स्टोर की गई है 10, तो A+B करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 और 10 प्लस होकर स्टोर हो जाएंगे C में। उसका फ़ायदा जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम C की वैल्यू को फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ये फ़ायदा है वेरिएबल्स का। इसी में एक छोटी सी इसमें MCQs है। द GW बेसिक एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी 0 इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड नल टू स्ट्रिंग वेरिएबल। यानी कि अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते अपने वेरिएबल में, तो जो न्यूमेरिक होगा उसमें क्या वैल्यू रखी जाएगी? 0, और जो स्ट्रिंग होगा उसमें क्या वैल्यू रखी जाएगी? NULL, नल, ठीक है। वेरिएबल में लाजमी वैल्यू स्टोर की जाती है, तो उससे बचने के लिए, गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए क्या होते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। आप सिंपल यही देखें कि अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और फ़िलहाल हमने कोई वैल्यू नहीं ली, तो अगर वो वेरिएबल न्यूमेरिक है तो उसमें 0 स्टोर होगा, और अगर वो स्ट्रिंग है यानी कि अल्फ़ाबेट से ताल्लुक़ रखने वाला है, उसमें अल्फ़ाबेट को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पर क्या स्टोर होगा? NULL। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक में रूल्स जो हैं वेरिएबल के वो कुछ ख़ास हैं, वो देख लेते हैं। इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर किसी बच्चे को ये लाइन याद नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि वेरिएबल नेम शुड बी लेसर देन दी 41 कैरेक्टर, ठीक है, ठीक, या नोट जो है वो मोर देन 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। द वेरिएबल नेम may contain alphabets both uppercase and lowercase, numbers and the decimal points। वेरिएबल में अपर केस, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं जी? डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। लेकिन जो वेरिएबल नेम है वो पहला जो उसका कैरेक्टर है वो लाजमी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम। ज़ाहिर है रिजर्व वर्ड किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते सिवाय उस मकसद के लिए जिसके लिए उसको बनाया गया है। फिफ्थ है ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम, ठीक है। शाहजेब स्पेस हैदर, मैं कोई वेरिएबल नेम नहीं डिज़ाइन कर सकता, ठीक है। किलोमीटर, किलो लफ्ज़ और फिर मीटर में स्पेस नहीं दे सकता। हाँ, मैं किलो डॉट जो है वो किलो डॉट मीटर या किलो अंडरस्कोर मीटर वगैरह मैं बना सकता हूँ तो ब्लैंक स्पेस भी अलाउ नहीं है। उसके बाद है सिक्स्थ, हाउ एवर द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, या स्पेशल कैरेक्टर जो डिक्लेयर करता है ये किस टाइप का है। कैरेक्टर इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, जो इंडिकेट करता है कि ये किस किस्म का है। कहते हैं कि जो लास्ट कैरेक्टर है वो स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर अगले पेज पे होंगे इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे कि वो क्या हैं जो वेरिएबल की टाइप को शो करते हैं।
हाँ, एक और यहाँ पे MCQs है जो मैंने अंडरलाइन नहीं की, मुझे अभी याद आ रही है। इफ़ टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट इज़ अज्यूम्ड एज अ रियल टाइप वेरिएबल। अगर हम उसकी टाइप शो नहीं करते तो वो एक रियल टाइप वेरिएबल कहलाता है। ये आपको छोटी सी असाइनमेंट मैं भी दूंगा कि रियल टाइप वेरिएबल क्या है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन आप फिर भी नेट से या इधर उधर से सर्च करें, आपको पता चले कि रियल टाइप वेरिएबल क्या है। तो जो टॉपिक है आज के वो है रिजर्व वर्ड। इसकी डेफिनेशन ये है जी, यहाँ से लेकर रिजर्व वर्ड और यहाँ से लेकर इन बेसिक प्रोग्राम 3rd लाइन में। फिर है जी वेरिएबल की डेफिनेशन, ये शुरू से लेकर 2nd लाइन के लास्ट पे है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद कुछ MCQs हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर हैं, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड की एग्जांपल हैं। फिर एक नीचे लाइन है कि अगर वेरिएबल लिया जो है गया है उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं करवाई तो इन केस ऑफ न्यूमेरिक उसमें 0 स्टोर होगा और इन केस ऑफ स्ट्रिंग उसमें वैल्यू स्टोर होगी नल। उसके बाद ये 6 पॉइंट्स हैं कि वेरिएबल नेम किस तरह से होना चाहिए, वो 40 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपर लोअर केस हो सकते हैं, पहला अल्फ़ाबेट होगा, रिजर्व वर्ड अलाउ नहीं है, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है, और लास्ट जो करैक्टर है वो डिक्लेरेशन करैक्टर हो सकता है। और अगर हम उसको कोई टाइप नहीं बताते तो उसकी टाइप क्या होगी, अज्यूम्ड एज रियल टाइप वेरिएबल। मज़ीद कुछ समझना हो, पूछना हो तो लाजमी मुझसे पूछेगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, पेज नंबर जो 16 पे हैं ये करैक्टर सेट ऑफ बेसिक, इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।